आपने सुना है ना, ये कहा जाता है ज्योतिष में। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ज्योतिष में रेमेडी में दान देना भी एक प्रकार की रेमेडी है ना? कब दिया जाता है दान? किन ग्रहों का दान करना चाहिए, कोई बताइए उसमें से, आप में से। जो अकारक ग्रह हों उनका दान करना चाहिए। या उनकी दशा, मतलब अकारक ग्रह की दशा चल रही हो, उससे मतलब पीड़ा मिल रही हो किसी भी प्रकार से, या वो अकारक ग्रह किसी मतलब शुभ ग्रह को ज़्यादा पीड़ित कर रहा हो, तो उसको मतलब कमज़ोर करने के लिए, भई हमारी किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही है और अकारक ग्रह उसे पीड़ित कर रहे हैं, तो अकारक ग्रहों का दान दिलवाया था कि उसे हम वीक कर दें, जिससे शुभता मतलब बनी रहे, वो अकारक ग्रह उसे पीड़ित ना कर पाए। मतलब इस दो तीन तरह के, इस तरह के जो समझते हैं हम। अब बाकी आप बताएं सर। और भी कोई इसमें कुछ बताना चाहता है? बेसिकली जो है अपने सिक्स हाउस, एट हाउस, ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं, हाँ। और उसमें भी मेनली एट हाउस का लॉर्ड जो है हम्म। वो ज्यादा तकलीफ देता है, तो उसको हम्म। दान करना मतलब कहा जाता हम्म। है, एटलीस्ट उसके उसके नख तो मत पहनो। हम्म। उसके नग मत पहनो ना। प्रियंका मैम को मैंने एक स्टोन पहनाया, वो उनका ट्वेल्थ लॉर्ड है, और पहने हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। उनको पूछिए क्या कि बेटर है कि पहले से, अच्छा है कि खराब है, पूछ लीजिए। ट्वेल्थ लॉर्ड है वो, सूर्य। माणिक पहनाया है मैंने उनको। और बैठा कहाँ है सूर्य मैम? 12th हाउस में सर। ट्वेल्थ ही हाउस में बैठा है सूर्य। नहीं सॉरी, 6th हाउस में बैठा है, 12th का लॉर्ड है। सिक्स में बैठा है सूर्य। अब आप देख लीजिए अनिल जी, हम्म। सिक्स और ट्वेल्थ दोनों को एक्टिवेट कर दिया है मैंने, और 6 महीने से ज्यादा हो गए। और कोई बताएगा कुछ, क्या दान वगैरह के प्रोसेस करने चाहिए? सर मुझे पता नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आता है कि हम जो अकारक ग्रह के जब दान करते हैं, जैसे हम्म। उन्होंने कहा 6 8 12, या जो भी मलेफिक प्लैनेट के हम दान करते हैं, तो हम वो हाउस को एक्टिवेट नहीं करते। ये मेरा नहीं, मैं, वो तो सवाल पूछ रही हैं आप, मैं तो वही जवाब मांग रहा हूँ कि दान क्या करना सर चाहिए आपकी डिपेंडिंग समझ ऑन के द हिसाब से। प्रॉब्लम, मैं ऐसे मानती हूँ सैटर्न एंड मंगल ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो वो सैटर्न और मंगल का मतलब उपाय इज बेटर। सैटर्न इज बेसिकली सैटरडे के टाइम पे, मतलब सैटर्न होल्ड्स एवरीथिंग, सो मैं सैटर्न के उपाय को बहुत मानती हूँ। मतलब सैटर्न एंड आपके मंगल। आपके आपके कहने का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल रूल बना रखा है कि शनि और मंगल का दान करते रहो, जीवन में दुख कम रहेंगे। यही तो बात है ना? या ठीक है, और कोई? तो बिल्कुल ही गलत अवधारणा को लेकर बैठे हैं हम। बिल्कुल ही गलत अवधारणा कि ये फला फला स्टोन पहन लो और फला फला दान होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, ललित जी ने जो जवाब दिया कि जो हमारे बुरे अकारक ग्रह हैं, अनिल जी ने बताया 6 8 12 का दान कर दो। कॉन्सेप्ट की जड़ में ये सूत्र समझा जा सकता है कि तुम अपनी मुसीबत दूसरे के सिर डाल दो। अपनी ऊर्जा, वो ऊर्जा जो तुम्हें परेशान कर रही है, उस ऊर्जा से रिलेटेड आर्टिकल्स का दान कर दो। यही है ना बात? हाँ सर, दान में तो इस प्रकार का कह सकते हैं। लेकिन कई बार अब क्योंकि आप, हाँ, जी जी कुछ नहीं, अब मैं खांसी आ गई थी। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर आप जीवन को इस ढंग से देखते हैं कि अपनी मुसीबत दूसरे के सिर डाल दो, अगर ये सूत्र मौजूद है और ये काम करता है, तो ये सूत्र भी मौजूद होगा कि दूसरे की खुशियां अपने सिर खींच लो। आप खींच सकते हैं दूसरे का सुख अपने सिर पे? कोई खींच सकता है? नहीं खींच सकता। तो अपनी मुसीबत दूसरे के सिर कैसे डाल सकता है? तो दान करने का ये जो हमारा लॉजिक है कि हमारी बुरी स्थितियों की चीजों को आप दान कर दें, बिल्कुल ही गलत है। जबकि ब्रह्मांडीय सूत्र ये कहता है कि बांटो, जितना बांटोगे हजारों गुना लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा का सूत्र तो ये कहता है। और तो एक सर तरफ हम कह रहे हैं कि जो की बात अपनी, कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो अपनी गड़बड़ियां हैं, जो अपनी परेशानियां हैं, वो दूसरों को डालो। क्या ये पाप नहीं है कि आप अपने पैरों में चुभने वाला कांटा दूसरे के पैरों के नीचे रख दें? यहां पर रेमेडी में भी पाप हो गया। सर फिर आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं
कि मैं किस इंटेंट से बांट रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैं तो सूत्र की बात कर रहा हूँ, नहीं इंटेंशन व्यक्ति। नहीं नहीं, मैं जैसे कि इंटेंशन ऐसी होती है, अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो अ, अगर जानवरों को खिला रहे हैं या मतलब लोगों को खिलाने का इंटेंशन मैं भी नहीं मानती हूँ कि किसी को खिला रहे तो अपना जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप दूसरों के सर मत दो। बट ओवरऑल मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सिंस लॉन्ग टाइम आई डू, मतलब सैटरडे को खिलाना और ट्यूसडे को दान देना, दैट आई डू फॉर माई सेल्फ, आई डू। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जो तर्क बताया जाता है कि ये करना चाहिए हमें, छठे आठवें बारहवें का दान कर दो, अकारक का मारक का दान कर दो, दशा अच्छी चल रही है उसमें कोई बुरा प्लेनेट आ गया तो उसका दान कर दो। आप सोचिए कि जब इस बात को गढ़ा गया होगा तो क्या सोचा गया होगा। ये हो सकता है कि ये जो गढ़ा गया है ये बिल्कुल ही बेकार हो, हमारे किसी काम का ना हो, लेकिन अगर आज हम ये कर रहे हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि इसकी जो जड़ है उसमें कौन सा विचार चल रहा है। यही तो विचार चल रहा होगा ना कि तुम्हें जो परेशान करने आता है उसको दूसरे के घर भेज दो। एक आदमी तुम्हारे घर आता है परेशान करने, वो तुम्हारे दरवाजे को खटखटाता है, तुम उसको दूसरे के घर भेज दो। यही तो विचार हो सकता है, या इसके अलावा कोई विचार इसकी जड़ में है? दूसरा कोई विचार है ललित जी या दिल अफरोज मैम, कोई भी बताइए। सिर्फ वैचारिक ढंग से बात करते हैं, यूनिवर्सल विचार, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। नहीं सर, मैं एक स्कूल ऑफ थॉट में जाती थी जहाँ पे हमें ये बताया गया था, आई वुड गो दैट बिफोर ज्वाइनिंग एस्ट्रोलॉजी, तो कि आप किस इंटेंट से किसको दे रहे हैं। तो वही इंटेंट, इफ मैं, मेरा ये इंटेंशन रहता है कि अगर इफ आई एम गिविंग समवन विद अ थॉट कि वो बहुत गरीब है या उसको इस चीज का दान कर दिया, तो सेम इंटेंट से आपको भी मिलेगा। तो आप दैट, इंटेंस में जा क्यों रहे? मैं इंटेंसिटी की बात ही नहीं कर रहा। इंटेंसिटी ठीक रख करके व्यक्ति किसी का कत्ल भी तो कर सकता है। इंटेंसिटी वो, ठीक रख करके कोई किसी के पेट में छुरा भी तो भोग सकता है। बात इंटेंसिटी की नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ विचार की। हम्म, आप जिस विचार की मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी पर तो आ जाएंगे, अभी तो आप जो बोल रहे हैं वो मैच कर जाएगा, अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो। लेकिन जिस विचार की मैं बात कर रहा हूँ उस विचार की बात करके बताइए मुझे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इन चीजों का दान तब करेंगे जब ये चीजें हमारे लिए खराब हो, तो हम क्या कह रहे हैं? अगर वो हमारे लिए खराब है तो उसको दूसरे के घर भेज दो, यही तो कह रहे हैं ना हम। नहीं सर, कभी अगर कोई हमारे पास आता है वो बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब वो अपनी परेशानी से पूरा डूबा हुआ है, तो ऐसे लगता है कि ये इतना डूबा हुआ है कि इसको थोड़ा, मतलब थोड़ा तो हेल्प मिलेगा, वो अपनी परेशानी से, भले वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे के मत्थे मार रहा है, ऐसे ही समझो कि चलो 6 8 12 सर का। दान का महत्व तो लिखा है, आई एम सॉरी। एक मिनट दिल अफरोज मैम, कंप्लीट करने दीजिए उनको। हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है 6 8 12 का अगर उसने दान किया, वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो इसीलिए तो आपके पास आया है। तो ये ऊर्जा, भले नेगेटिव एनर्जी हम दूसरे के मत्थे मार रहे हैं ऐसे समझ के भी चले, तो वो, उसको थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड तो मिल जाता है ना सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको क्या मिल जाता है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया जो मैं कह रहा हूं। आप जो कह रही हैं उसमें वो एक्सेप्टेंस है जो मैं कह रहा हूं कि भले ही हम ये करें। आप ये कह रही हैं क्योंकि आपके पास दूसरा कोई जवाब नहीं है। सही है। सही जी। है ना? तो हाँ, बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो जिस विचार की बात कर रहा हूँ वो विचार सही है ना। क्यों बिल्कुल करें सही। उसी का? सवाल तो ये है कि उसी का क्यों करें। तो आपको विचार वहां ले जाकर लेकर जाएगा कि जो चीजें हमारे लिए गड़बड़ है उस ऊर्जा को अपने से अलग करने के लिए उन चीजों का दान कर दो। यही तो विचार है ना उसकी जड़ में, और है क्या दूसरा कोई विचार है तो वो बताइए। इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा। इस दर्शन का विचार क्या है, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल ही गलत विचार है, और सिर्फ विचार ही गलत नहीं है, ये प्रोसेस भी गलत है। सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड में आप जो भी किसी को देंगे, वो, अगर आप उसकी आवश्यकता की चीजें दे रहे हैं, और दान करने के लिए किसको कहा गया? ब्राह्मण को, जो खुद से चीजों को जनरेट क्रिएट नहीं करता है अपने लिए, वो आश्रित है समाज पर। अभी नहीं है वो अलग बात है, वो समाज पर आश्रित है। अपनी तपस्या के कारण लोगों को वो ज्ञान देता है और वहां से उनको जीवन के रिसोर्सेस मिलते हैं।
तो आप जब किसी चीज का दान दे रहे हैं तो आपके दान से वो खुश हो जाना चाहिए ना। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, आपने चप्पल दे दी तो वो खुश होगा ना। किसी को भोजन नहीं है, आपने भोजन दिया, वो खुश होगा ना। किसी के सिर पे छत नहीं है, आपने उसको एक झोपड़ा बनवा के दे दिया, वो खुश होगा ना। सवाल आर्टिकल का है ही नहीं, असली बात यह है। सवाल तो खुशियों के दान का है, आवश्यकताओं के दान का है। ब्राह्मण को गाय का दान करो, ये लिखा गया है ना हमारे शास्त्रों। क्यों? इतने ब्राह्मण को भोजन करवाओ, क्यों? आपने उसकी आवश्यकता की पूर्ति का रास्ता क्रिएट किया। और कहीं भी ये नहीं कहा गया कि तुम अपने पापों को काटोगे, हर जगह ये बताया गया कि तुम पुण्य करोगे। पुण्य करो, पापों को काटो वाला कोई रास्ता नहीं है। और जब आप किसी के जीवन में आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जब आप किसी के जीवन में, जब आप आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो आप उसके जीवन में संतोष भर रहे हैं। वो संतोष जो आप भर रहे हैं, जो आपके माध्यम से भरा जा रहा है, जब आप माध्यम बन रहे हैं तो जिस व्यक्ति को आपने दिया वो भी माध्यम बन जाएगा। किस बात का? हम सीधी सी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति दुखी है, जो परेशान है, जब आप उसकी मदद करेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा। दूसरा, उस व्यक्ति के मन से आपके लिए दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा। आप कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, आप एक व्यक्ति से पूछते हैं ये फला एड्रेस कहाँ है, वो आपको एड्रेस बताता है, आप उसको थैंक यू बोलते हैं ना। और अगर नहीं भी बोलते हैं तो आपके मन से धन्यवाद तो निकलता है ना, कि मैं इतनी गर्मी में घूम रहा था, इस आदमी ने मुझे एड्रेस बता दिया, चलो भगवान इसका भला करे। मन से निकलती है ना ये बात। ये नेचर को समझना पड़ेगा हमें। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लग्न के लॉर्ड का भी दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है उसका भी दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो दशा बहुत अच्छी है ना, उस चीजों का भी दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल ही नहीं है 6 8 12 का। मैं कहता हूं सिर्फ लग्न 5th और 9th का दान करते जाइए, 6 8 12 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इस विचार के अंदर, इस विचार की जड़ में सिर्फ एक ही विचार है कि हम कभी भी पुण्य को काटने के लिए पुण्य को काटने नहीं जाते। सॉरी, पाप को काटने के लिए पाप को काटने नहीं जाते, पुण्य को इंक्रीज करने लगते हैं। तो जो आपके लिए बेहतर है उसको बेहतरीन बना दीजिए। और वो बेहतरीन कब होगा? जब आप बांटेंगे। आप क्या सोचते हैं कि विवाह हो रहा है, शादी हो रही है और पूरे गांव को बुलाया जा रहा है और भोजन कराया जा रहा है, इस विचार के जड़ में क्या विचार होगा? खुशियां बांटो, यही तो विचार था ना। कि हम खुश हैं आज कि हमारे घर में विवाह हुआ है तो हम बांटेंगे, तुम सब आओ हमारे यहाँ एक टाइम का भोजन करो। पहले तो ये भी होता था कि गांव में शादी है तो गांव के लोग 5 5 दिन घरों में खाना नहीं बनता था, बाकी लोगों के सब उसी व्यक्ति के यहाँ जाकर खाएंगे जहां पर शादी हो रही है। अगर वो व्यक्ति बढ़िया समृद्ध है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति समृद्ध है तो पूरे गांव को वो न्योता दे दिया करता था। सवाल ही नहीं है कि आप क्या दान कर रहे हैं। और जो मैं विचार कर रहा हूं ना, इस विचार को अगर समझा जाए ठीक से तो आप ये बात समझ जाएंगे कि तुम 6 8 12 का दान करो तो भी असल में तुम वही कर रहे हो जो लग्न का दान देकर करोगे। इसमें अपनी बुराइयों को दूसरे के सिर मढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो है ही नहीं बात। बात तो यह है कि आप अपने कर्म से दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसके भीतर संतोष का विचार भरते हैं। मतलब अगर इस विचार को समझ लिया जाए कि हम जो बांटेंगे वो लौट कर आ जाएगा, तो आप छठा बांटेंगे, 8वां बांटेंगे, 12वां बांटेंगे, मारक बांटेंगे या कुछ भी बांटेंगे, वो अपने आप ही वहां जाकर संतोष की पूर्ति करेगा तो वो अच्छा हो जाता है। तो आपके लिए छठा है, लेकिन जब आप उसको रोल करने लगेंगे, उसका ट्रांजैक्शन होने लगेगा तो वो बदल जाएगा। इसीलिए ये बात काम कर जाती है और आज तक इस लूप होल का पता नहीं चल पाया। और ये हम समझते रहे कि 5वें के ग्रह का दान मत करना, लग्न के ग्रह का दान मत करना, केंद्र के ग्रह का जो अच्छे हैं कारक हैं उनका दान मत करना, क्योंकि फिर तुम्हारी खुशियां चली जाएगी।
ऐसा होता ही नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, चाहे वो दुख हो कि सुख हो। रास्ता बस इतना है कि अंधेरा भगाना है तो प्रकाश बढ़ा लो। अंधेरे को घटाने का कोई वॉल्यूम नहीं है, उसको घटाने के लिए कोई स्विच नहीं है, जबकि प्रकाश के बढ़ाने के लिए स्विच है। जो डिफॉल्ट चीज है ना, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अंधेरा डिफॉल्ट है, पाप डिफॉल्ट है, चीजों का सड़ जाना डिफॉल्ट है। आप किसी चीज को छोड़ दीजिए, वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, वो डिफॉल्ट प्रक्रिया है। तो इस विचार को हटा दीजिए सब कोई, कि रेमेडी के रूप में सिर्फ छठे, आठवें और 12वें का ही दान करेंगे। नहीं, कुछ भी दान कीजिए। आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आप सूर्य का ही दान करते चले जाइए। फर्क ही नहीं पड़ता कि वो बुरा रिजल्ट दे रहा है कि अच्छा दे रहा है। वो जो दे रहा है वो आपको दे रहा है। इसीलिए तो बांटने का हमने कॉन्सेप्ट बनाया है ना, बांटो, सेवा करो। लंगर लगती है, वहां कोई भोजन खिला रहा है, कोई जूते साफ कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। क्या लगता है आपको हर व्यक्ति देखता होगा कि मेरा कौन सा ग्रह छठे में बैठा है, उसी के हिसाब से काम करूंगा? हो सकता है वो व्यक्ति जो जूते साफ कर रहा है उसका शनि लग्न का लॉर्ड हो। असली बात सच में यही है कि मायने तो वो रखता है जो आपने कर दिया और जिससे उससे वो क्रिएट हो गया। इंटेंशन भी कोई मायने नहीं रखती। आप कभी कभी अच्छी इंटेंशन से काम करते हैं और बुरा हो जाता है किसी का, होता है ना। तो क्या उस बुरे का फल नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी थी? मिलेगा। एंड रिजल्ट क्या है वो मायने रखता है, इंटेंशन क्या है वो मायने ही नहीं रखता। एक आदमी चोरी करे अमीरों के यहाँ और गरीबों का घर भरे, तो क्या वो चोर नहीं है? कानून उसको चोर की नजर से नहीं देखेगा। सिर्फ संसार का ही नहीं, संसार के बाहर का कानून भी उसको चोर के नजर से देखेगा। लेकिन यहाँ पे फिर ड्युअलिटी आ गई। जब जब भी व्यक्ति उसको चोर की नजर से देखेगा ना, वो ये देखेगा कि इस चोरी के लिए भलाई की गई थी, इस चोरी को करके भलाई की गई थी, तो वो ऐड हो जाएगी बात। क्योंकि भलाई एंड रिजल्ट है, इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर चोरी करने वाले की इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन के कारण नहीं हुआ ऐसा। भलाई एंड रिजल्ट है कि इसने 5 ऐसे घरों में भोजन की व्यवस्था कर दी चोरी करके जहां पर भोजन उपलब्ध नहीं था। ये वही है जो मैं बता रहा हूं, उसने संतोष भरा। इंटेंशन का मतलब नहीं है, कर्म का एंड रिजल्ट है। आप संतुष्ट हैं मेरी बात से? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? डेफिनेटली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो आप जो बोल रहे हैं ना, बेसिकली ऐसा है कि जैसे 6 8 12 की जो अपन ने बात करी, एक्चुअली दान, ज्योतिष के अंदर दान या अपन जो बताते हैं वो इसलिए है कि कई समस्याएं, 80% समस्याएं समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो आदमी आपके पास अभी आया है तो आपको उसको उसके उस चीज से, उस समस्या से आप उसका मन भटकाना रहता है। तो आपने उसको बोल दिया कि तू तेरा समय इसमें लगा दे, ये दान कर, या पंडितों को लगा दे, या पूजा पाठ कर, या मंत्र उच्चाप कर, ताकि वो, मतलब एक दिमाग का एक चीज है कि वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। अगर वो ये एक काम कर रहा है तो दूसरे पे उसका ख्याल नहीं जाता है। तो वो इन चीजों पे दिमाग चलता है, तो वो अपनी समस्याओं से दूर चला जाता है और उस हिसाब से वो वर्क करता है बेसिकली। तो इसका मतलब कि ऋषियों ने जब दान की प्रक्रिया दी है तो उन्होंने ये बात की प्रक्रिया दी है कि आदमी का मन भटका दो। ये वो नहीं समझ पाए लेकिन हम समझ पा रहे हैं। मैं सही समझ रहा भटका हूँ? दो मतलब, क्योंकि आप एक चीज देखिए ना कि समय ही हर चीज का सोल्यूशन है। अपन जब से बोलते हैं ना कि समय हर घाव भर देता है, या सोल्यूशन समय ही लाता है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। ये बात तो हमने अपने फिर वही बात है ना कि अगर हम किसी बात को नहीं पकड़ पाए तो हमने उसके लिए अपने विचार गढ़ लिए। ऋषि ने जब बताया होगा कि तुम 1000, अगर ऋषि बोल रहा है कि तुम 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इतनी जमीन तुम्हें दान में देनी है,
तो वो क्या बोल रहा है कि तुम भटका दो आदमी को उसकी समस्या से। नहीं, अगर वो तो भटकाना आपने ही जो, था, नहीं वो, मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ कि अगर भटकाना ही था तो वो कहता तुम जंगल चले जाओ, हाँ। और जब लौट के 2 साल में आओगे समस्या खत्म हो जाएगी। किसी दान की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन जंगल चले जाओ तो भी मन तो आपका है ही ना, मन भी जंगल ही जाएगा और वो जंगल में भी तो परेशान होएगा। दान करता हुआ व्यक्ति भी जब दान करता है तो समस्या मन में तो होती ही है ना। हम जो विचार बना रहे हैं, हम जिस चीज को कैलकुलेट करके सोचने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या उस थॉट को अल्टीमेट थॉट की तरह लिया जा सकता है? क्या वो दर्शन का अल्टीमेट थॉट है? ज्यादा वैज्ञानिक क्या है, जो आप कर रहे हैं वो, या जो मैं कर रहा हूं वो? ज्यादा वैज्ञानिक विचार क्या है, बताइए। आप ही बता दीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आज अपन दूसरे हिसाब से बोलते हैं कि आज हॉस्पिटल के अंदर जैसे डॉक्टर्स आते हैं राउंड पे। हम नहीं बात नहीं, हॉस्पिटल वैसे की नहीं नहीं नहीं, करेंगे। मैं बता रहा हूँ मतलब मन भटकाने वाली चीज, तो डॉक्टर भी आपका मन हटा देता है समस्याओं से और वो आपको दूसरी चीज पे लगा देता है। तो चीजें मतलब मैं कहीं मैं ना कहीं मैं आपसे भटकाना पड़ता है मन को मैं तभी। वो बात ठीक है, भटकाना पड़ता है। मैं आपसे इतना ही पूछता हूँ कि मन को भटकाने से क्या किसी प्रकार की ऊर्जा आपको रिटर्न में मिलती है जो पॉजिटिव हो? आपने पुण्य बढ़ा लिया या पाप बढ़ा लिया, मन को भटकाने से हुआ क्या? आप ही भटक गए, इसके अलावा क्या हुआ? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। समझिएगा बात को, जब हम कहते हैं दान करो तो हम उसकी रिटर्निंग के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हमने कहा मन भटका लो। अगर मन भटका लो दान करने का ध्येय होता, अगर मन भटका लो दान करने का लक्ष्य होता, तो फिर इन बातों का मतलब ही क्या होता है कि ये दान करो, वो दान करो, छठे का दान करो मन भटकाने के लिए है? आठवें आप ही ने कहा था ना छठे का दान करना चाहिए। छठे आठवें 12वें। तो छठे आठवें का दान क्या ये मन भटकाने के ये लिए? ये चीज नहीं, हाँ ये इसीलिए है, लेकिन आज आप एक चीज समझिए, अभी जो जैसे ज्योतिष सीख रहे हैं समझो, तो अगर ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने के लिए ज्योतिष जो सिखा रहे हैं उन्होंने ऐसा छठे आठवें 12वें को कर दिया है। अगर वो ये बोले सबका ही दान कर दो और ये कर दो वो कर दो, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ज्योतिष पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो, या फिर ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। अदरवाइज एक आज जैसा कोई भी अपने पास समस्या है, तो आप एक देखिए कि आज अपन जैसे समझो 3 घंटे की पिक्चर चले गए, तो 3 घंटे की पिक्चर चले गए, पिक्चर में अपन ने अपना दिमाग चला गया, तो अब आप उस 3 घंटे आप अपनी समस्या को भूल गए। तो ये कहने का मतलब मन एक टाइम में एक ही चीज पे काम करता है। अगर आप समस्याओं से जूझे हुए हो तो आप मन को किसी खुशी के वातावरण में ले जाओ या जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, तो आपका मन समस्या से हट जाता है। और समस्या से हट जाना। सोल्यूशन तो कई बार जैसे 80% चांस में, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये मन का ही किया कराया है कि समस्याएं है। रियल में देखो तो समस्या होती ही नहीं है, तो अपने आप ही समय के साथ समस्या खत्म हो जाती है। अब ऐसी है। देखिए, अब देखिए कि हम अब देखिए कि हम कितने पक्षपाती हैं। मैं अगर ये कहता हूं कि तुम सबका दान कर सकते हो तो वो फिलोसॉफिकल बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मन हमारा कनेक्टेड है, उसको हटा लो, ज्यादा समस्या तो मन से आती है, ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये वैज्ञानिक बात है ना? अनिल जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैं जो कह रहा हूं वो फिलोसॉफिकल है, लेकिन आपने जो कहा वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। कौन सा ज्यादा फिलोसॉफिकल है, ये बताइए कि तुम्हारी समस्या तो तुम्हारे मन से आ रही है, समस्या है ही नहीं, ये ज्यादा फिलोसॉफिकल है ना? ये ज्यादा सही बोला, बिल्कुल। तो जब हम विचार कर रहे हैं तो हमें विचार हमेशा रास्ते से करना पड़ेगा, छलांग नहीं लगा सकते, हम सीक्वेंस में करना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं कि सबका दान करो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबका दान कर दो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास संभावना है कि आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, चाहे वो छठा हो या लग्न हो। असल में ये मैटर ही नहीं करता कि आप जिस चीज का दान कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा है। मैटर ये रखता है कि वहां जाकर वो कैसा हो जाता है। और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, कि वैज्ञानिक बात है।
आप एक कुत्ते को 2 रोटियां खिलाकर तो देखिए, आपका मन अगर समस्या से न भटक जाए, उस समय ज्यादा भटका हुआ होगा, क्योंकि वहां पर एक आत्मविश्वास क्रिएट हो जाता है। आप 2 रोटी खिलाइए कुत्ते को, आप देखिए आपको लगेगा अरे आज तो मैंने किसी का पेट भरा है। ये ज्यादा मन को संतुष्ट देने वाला है, या फिर वो कि तुम कुछ भी करो और भटक जाओ? कौन सा ज्यादा संतुष्ट देने वाला है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दो अब ये है ऐसा कि एक प्रोसेस वाली चीज अलग है, लेकिन रिजल्ट तो दोनों के सेम ही है कि आपने मन को भटकाया। तो किसमें ज्यादा भटका, एक तरफ जिस भटकाया और मतलब दूसरी तरफ मैं एक कह रहा हूँ मतलब मन अपने को कोई संतुष्टि। अपने कोई अपने लिए सोचना है कि अपन किस हिसाब से मन को भट कोई मेडिटेशन करके कर लेता है, कोई पिक्चर जाके कर लेता है। मेडिटेशन मन को भटकाना नहीं है। नहीं मतलब मन हट गया ना, मन तो एक स्थिर हो गया ना। नहीं नहीं, मैं मेरा मेरा सवाल दूसरा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं उसमें मन को भटकाना है, और मैं जो कह रहा हूँ उसमें 2 बातें हैं। एक तो आज आप में आत्मविश्वास क्रिएट करता है, आप में संतुष्टि क्रिएट करता है। दूसरा, किसी ऐसे जानवर और जीव का पेट भरता है, उसको भी संतुष्ट करता है जो वो भूखा था। वो ज्यादा तो बेटर। ज्यादा, दोनों में से ज्यादा ज्यादा सहायक कौन सा रहेगा, आप बताइए ना। कि एक तरफ आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाए, और दूसरी तरफ आपने दूसरे को भी स्ट्रेंथ दे दी, और एक वो रास्ता है जिसमें सिर्फ आप भटक गए। स्ट्रेंथ का कोई मामला नहीं है। डेफिनेटली जो दूसरे को भी हेल्प हो जावे तो वो ज्यादा बेटर है। बताता हूँ कि वैचारिक वैज्ञानिक ढंग से जब आप चीजों को सोचेंगे, तो वो काम करता हुआ सा जरूर दिखेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अब अगर मैंने कहा कि कुछ भी दान कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम कोई भी रेमेडी कर सकते हो। नहीं, क्योंकि लाल किताब की कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो व्यक्ति पे बहुत गहरा बैकफायर कर जाती है। कोई भी रेमेडी दान करना, वो रेमेडी मैंने चुना जो बहुत, जिसमें बहुत खतरा नहीं, क्योंकि आप दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहीं गाड़ रहे हैं, कहीं दबा रहे हैं, है ना, कहीं बहा रहे हैं, ये रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, कुछ चीजें लाके अपने घर में रख रहे हैं, इस तरीके की चीजें अगर आप रेमेडी के रूप में कर रहे हैं, तो बहुत सोच लेना आवश्यक है। छोड़ दीजिए ज्योतिष को। एक आदमी है जो अपनी आंखों को डोनेट कर चुका है, और वो, उसका ना ज्योतिष से मतलब है, ना कहीं भगवान से मतलब है, किसी बात से मतलब नहीं। वो जीवित है, उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी, मरेगा तो आंखें किसी को दे दी जाएगी। आपको क्या लगता है ये किसी भटकाव के लिए किया गया है? नहीं, ये किया गया है उस व्यक्ति को खुद को संतुष्ट करने के लिए, और ये भी निश्चित कर देने के लिए कि मेरे करने से किसी दूसरे को लाभ हो जाएगा। सारी रेमेडी का सिर्फ एक ही मतलब है कि लाभ पहुंचा दो किसी को। जब कहा गया जमीन के टुकड़े का दान करो, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी करो जो जमींदार है, ब्राह्मण को करो क्योंकि उसको आवश्यकता है। तुम गाय का दान करो, तो रिसोर्स है गाय ना, वो उस गाय को रखेगा, उसका पालन पोषण करेगा, उससे जो दूध आएगा, जो चीजें होगी, फिर वो अपना जीवन चलाएगा। हम कहते हैं उस व्यक्ति को दान करो जो जिसको आवश्यकता है। जैसे अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो रिक्शे वाला, रोड के किनारे कोई बैठा है, भिक्षुक है ना, जिसके खाने के ठिकाने नहीं है, उसको दो। आप दान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को एक टाइम का भोजन, जो अपनी दुकान पर बैठा है और बिजनेस कर रहा है, वो लेगा ही। और ले भी लेगा तो आपसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मन में आपने आप कुछ डाला नहीं, वो लेगा तो हो सकता है आपसे ले ले किसी दूसरे को दे दे। तो ये प्रक्रिया असल में किसी व्यक्ति के मन में विचार या वैचारिक ऊर्जा डालने की है, और कुछ भी नहीं। जब एक आदमी कहता है ना कि आपको सुख मिले, मैं कहता हूं मुझे सुख मिले, तो ये मैं कह रहा हूं, और 10 लोग कहने लगे कि नीरज को सुख मिले, तो सोचिए क्या फर्क हो गया।
और वो भीतर से इच्छा रखते हैं कि नीरज सुखी रहे, तो क्या ऊर्जा क्रिएट हो गई ब्रह्मांड में। एक तरफ एक व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है, दूसरी तरफ 10 व्यक्ति उसके बारे में बोल। इन्हीं विचारों को पकड़ के तो ये रास्ता बताया गया ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, पुण्य कमाओ। क्या है पुण्य कमाओ? कोई लिखा पढ़ी थोड़ी की गई है किसी के द्वारा, कितना किसके पास पुण्य है, कितना किसके पास पाप है। ये सब आपकी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी का को ख्याल में रखते हुए किया गया है, और कुछ भी नहीं। तो जब दान करने की बात आए, तो आप दिल खोल कर उस चीज का, उस ग्रह की चीजों का दान कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारा है। कोई दिक्कत नहीं। प्यारा तो वही होगा ना जो आपको बहुत लाभ देता हो, तो आप उसका दान कर सकते हैं। ये बस मैंने एक एस्पेक्ट छुआ है रेमेडी का, दान। और अगर कोई कहता है ना कि हमें ये बताया गया है इतने टाइम से कि छठे, आठवें और 12वें का ध्यान करो, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो बताया गया है उस बताए गए में भी ठीक से विचार न किया गया हो, उसमें भी रिवॉल्यूशन की आवश्यकता हो। ऐसा थोड़ी है कि जो बताया गया है वो पत्थर की लकीर हो गई है, क्योंकि वो बताया ही गया है। ऋषि ने थोड़ी कहा है कहीं कि छठे, आठवें का बार दान कर दो। और अगर उसने कहा भी है तो उसने विचार नहीं बताया अपना। उसने ये नहीं कहा कि अपने परेशानियां दूसरे के सिर मर दो। क्योंकि मैं जो विचार बता रहा हूं उसमें तो छठे, आठवें और 12वें को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि विचार वो होना चाहिए जो यूनिवर्सली अप्लाई हो जाए, तब आप दर्शन तक पहुंचते हैं। जो सिर्फ ये समझेगा कि छठे, आठवें, 12वें या अकारक ग्रह का दान करो, वो कभी कारक को छुएगा ही नहीं। वो कहेगा जो अच्छा है अपने पास रखो, जो बुरा है उसको निकाल दो। लेकिन ये तो स्वार्थीपना हुआ ना, और ज्योतिष इस बात के लिए तो है नहीं। और इसी आधार पे अगर हम विचार करें कि जेमस्टोन कौन सा पहनना चाहिए, तो विचार पूरे बदले जा सकते हैं जो सोचा गया है अभी तक, जो बताया गया है अभी तक। आप एक छोटा सा काम करके देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति के घर की छत बनवा दीजिए जिसके घर में छत नहीं है। जीवन भर आपके घर से छत नहीं जाएगी। आपकी बात तो छोड़ दीजिए, आपकी पीढ़ियों के सिर पे से छत नहीं जाएगी, अगर आपने सही ढंग से उस प्रोसेस को कर दिया। ईश्वर या यूनिवर्सल एनर्जी जो भी आप समझे, वो आपकी पीढ़ियों का ख्याल रख लेगा। पर रेमेडी में तो ये भी कहा जाता था कि तुम प्याऊ खुलवा दो, लोग पानी पिएंगे, कुआं खुदवा दो, लोग पानी पिएंगे। वो क्या मन भटकाने वाली बात थी? नहीं, वो सब मन भटकाने वाली बात। वो सब लोगों को संतुष्ट करना। तुम प्यासे को पानी पिलाओ, वो संतुष्ट हो जाए। सिर्फ वो व्यक्ति ही धन्यवाद नहीं देगा जो प्यासा है, वो कुआं भी धन्यवाद देगा कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। यस, मैं वो जेमस्टोन के ऊपर बोलना चाह रही थी। जेमस्टोन की वो बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकलिटी बहुत है, इसलिए उसकी बात फिलहाल नहीं कर क्योंकि सकते। ओके, तो वो पहना मतलब कौन सा पहनते हैं वो मतलब बिकॉज मैं पहन कर मतलब मैंने पहना था तो आई फॉलन सिक सीरियसली। और मतलब वो रूबी भी ग्रहण किया था एंड पोखराज पहना था। रूबी को आप पहनकर कोई, मेरे हाँ, पहले तो पॉइंट ये है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी को स्टोन पहनना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पहनते हैं तो आपको ठीक प्रोसेस के साथ पहनाया गया हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जेमस्टोन हो या क्रिस्टल हो या कुछ भी हो, जादू नहीं करेगा, अपने ढंग से आपकी एनर्जी में बदलाव करेगा। कोई जादू नहीं कर देगा। कौन सा जेमस्टोन पहना है ये भी ज्योतिषी तय करेगा। इसका भी कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। यूनिवर्सल रूल सिर्फ इतना ही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को किस प्रकार से ले जा रहे हैं। तो मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था पहनकर। आपका तो योग कारक है ना जुपिटर। जुपिटर नहीं, वो रूबी पहनकर हो गया था बट मैंने उतारा नहीं था फिर भी, ताकि मतलब दैट पावर मतलब वो थॉट ओवर पावरिंग ना हो जाए मेरे ऊपर
कि जेमस्टोन की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर दूसरे हफ्ते मतलब उस उंगली पर ही चोट लग गई एंड आई हैड टू कट इट एंड टेक इट आउट। मतलब मैं नहीं चाहती थी उसको उतारना। इस, इस सर मेरा ये और भी सोचना है। अच्छा, एक एक बात और है, आपने देखी ऐसी कुंडली जिसमें छठे लॉर्ड की दशा में व्यक्ति ने खूब राइज किया हो? देखिए ऐसी कुंडली, ऐसी कुंडली देखी जिसमें काल काल सर्प योग था और व्यक्ति बहुत सिद्ध हो गया हो, बहुत राइज किया हो, बहुत पैसा कमाया हो। काल सर्प दोष में राइज करने वाले भी बहुत लोग हैं। छठे 8वें 12वें का 12वें का मैंने एक देखा था किसी का, बहुत छठे 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 और 8वें का भी होता है। हम्म, अब सवाल ये उठता है कि छठे की दशा थी या 8वें की दशा थी, तो राइज कैसे हो गया? ज्योतिष इतना सिंपल नहीं है, हमेशा 2 और 2 4 होता ही नहीं है। तो हमें वो चीजें पकड़ लेनी पड़ेगी जो 2 और 2 4 की सर्किल से ही बाहर हो। तो मैंने जो बताया ना, वो उस सर्किल से बाहर है, उसमें सब इंक्लूड है। आप अपना चार्ट मत देखिए और आपका आपका मन करे कि आज मैं 4 टी शर्ट बांटूंगा, बांट दीजिए। मेरे खुद की छठे की जब दशा थी, मतलब महादशा, हाँ, तो काफी राइज किया था मैंने। तो मैं वही तो कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप आंख खोलिए। जो लोग बता रहे हैं उसको आंख बंद करके मत सुनिए, उस पर विचार कीजिए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए और कुछ ऐसा ढूंढिए जहां जाकर फिर आपके कदम आगे न बढ़ें, आपको लगे कि अब विराम कर सकते हैं। जैसे लाल किताब के प्रोसेस को जब आप समझेंगे ना, उसमें ये है कि शनि फला फला जगह में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हेल्प मंगल की लो, मंगल की रेमेडी करो। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस क्या करता है, शनि छठे में प्रॉब्लम कर रहा है तो तुम शनि का दान कर दो, शनि 8वें में प्रॉब्लम कर रहा है तो तुम ये इतना सिंपल तो है नहीं। तो हमें डीप डाइव करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। और रास्ता जिस भी चीज से गुजरे, जब आपके पास अंतिम तथ्य आएगा ना, तो वो फिलोसॉफी के रूप में ही आएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल हो जाता है। फिलोसॉफी हमेशा यूनिवर्सल है। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, आज मैं सोच रहा था कि हमारे क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। रेमेडी को लेकर हमें ख्याल थोड़ा फैसिनेटिंग न रखते हुए, बहुत सिंपल अगर हम उसको रखें तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज हो रही है। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत कुछ बेचा भी जा रहा है, हालांकि संतुष्ट हो पाना बहुत मुश्किल होता है। चलता रहेगा सर ये प्रोसीजर। हाँ। आज के लिए तो बहुत अच्छा है, अब ये कितने दिन तक चलता है वो समय बताता है। हम्म। लेकिन काफी अच्छा है, आप जो है ना, आप मतलब आपकी टेक्निक भी यही है, समझाने का तरीका भी है कि आप विचारों को मोड़ देते हैं। और कई बार लगता है कि कुछ शब्दों में जहाँ पे हम गलत थे उसको राह तो एक मिलती है, ये तो बात पक्की है। जब मैंने शुरू में आपसे आपने पूछा था कि भाई किसकी ग्रह की मतलब दान कर सकते हैं, आकारक बोला, मैंने एक साधारण तरीके से बोला था, लेकिन जब बाकी जो पार्टिसिपेंट उनके भी विचार सुने, कुछ के मैच भी खाए, लेकिन जो निधि मैम ने जिस तरह विचार रखा वो मुझे पसंद आए थे। बाकी आपने तो उसको मतलब पहले आपने डराया और फिर आपने उसको समझाया, आपने उस डर तो को जिस तरीके से दूर करा ना, लगता नहीं कि आप ज्योतिषी हैं, लगता है कि आप प्रवचन सत्संग करते हैं। मैं शुरू में, सारी चीजें कर हाँ शुरू में तो यही लगा था कि हम तो यार बहुत गलत बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने उस गलत को किस तरीके से सही करा। वो लगता है कि आपके पास शब्दों की बड़ी पकड़ है सर, शब्द शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हमारे पास शब्दों की बहुत कमी है। देखिए, बात ये है कि मैं यहाँ आपको गलत ठहराने नहीं बैठा हूँ,
नहीं, गलत नहीं, वो तो मैंने आपसे कहा ना अभी कि मतलब शुरू में लगा कि हम गलत मतलब अतिशोक्ति, कई बार इंसान अतिशोक्ति में ज्यादा बोल जाता है कि भाई मैं हाँ अपना एकदम पूरा, जैसे मतलब किसी से भी आप प्रश्न करें तो सामने वाला सोचता है कि मैं अपना जो सबसे अच्छा जवाब है वो देने का प्रयास करूं, लेकिन हाँ उसके लिए जो शब्द हम ढूंढते हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि जो उस प्रश्न पे बैठते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने उन शब्दों को पहले इग्नोर किया, पहले उनको काटा और फिर उनको अपने अपने विचार से उसको स्थापित भी कर दिया, शब्द वही आए जैसे आपने कहा कि है सब कुछ वही, लेकिन उसको उसको उसकी भावना बदल दीजिए कि हम अपना हाँ कुछ मतलब मतलब अपने अनिष्ट मतलब अकारक ग्रहों का वो काट रहे हैं, उसको ना करके एक मतलब एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से देख के चलें। तो ये काफी अच्छी चीज थी। वैसे तो हाँ सबकी साधारणतः वही होती है, जैसे अनिल जी ने भी वही बात कही, मैंने भी कुछ कुछ वही बात कही, जो अभी जो मैम बोल रहे थे उन्होंने भी वही बात कही, लेकिन जो निधि जी ने अपना तर्क रखा और जो आपने अपना तर्क रखा वो काफी काफी अच्छा रहा। मतलब कोई क्लास बेकार नहीं जाती, मतलब अब कितने दिन ये दिमाग में घुसी रहती है, वो रहता है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मेरा देखिए देखने का सिस्टम बहुत अलग है। मैं इतना ही कहता हूँ कि हमें आंख है हमारे पास, तो हमें बस इतना ही करना है कि अपनी आंखों को परफेक्ट कर लेना है। उसके बाद तो दिखने ही लगेगा जो है, और जो बिल्कुल दिखेगा वो सही दिखेगा। जजमेंट नहीं करना है। और आपने देखा कि मैंने जो आपने बताया उसको काटा भी, और जो मैंने बताया उसमें मिक्स भी कर दिया। जी, यही एक तो नया नया खूबसूरती है। हाँ, एक नया नया तथ्य बना दिया। हम्म। तो जो नया तथ्य है वो असल में नया है नहीं, वो एक्चुअल तथ्य है। इस तथ्य के हिसाब से आप चले ना, तो आप में कोई डर नहीं रहेगा कि कोई मेरा लग्न का दान दे रहा है या ले रहा है, या कोई मेरे नाइन्थ का दान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। दान सिर्फ दान हो रहा है। अच्छा, हमें हम आप अगर शास्त्रों को पढ़ने जाएंगे ना, उसमें कहा गया सूर्य की दशा चल रही है तो तुम रूबी का दान करो। और हम क्या कर रहे हैं? रूबी पहनने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं शास्त्रों में कि रूबी का दान करो, और हम रूबी पहन के बैठे हैं सूर्य की दशा में। वो ये नहीं बता रहे हैं कि दशा खराब है कि अच्छी है। तो सोचिए कि क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा उस ऋषि का, क्यों उसने ऐसा कर दिया। और हर बार वो यही करता है, इसीलिए क्योंकि किसी बात की बहुत गहरी वैज्ञानिकता को उन्होंने व्यक्त नहीं नहीं किया, बस रिजल्ट दे दिया, बता दिया कि ये कर लो। उसकी वैज्ञानिकता जाहिर नहीं की। या फिर वो ऐसा समझ रहे होंगे कि ये वैज्ञानिकता तो नॉर्मल सी बात है, या फिर व्यक्ति मुझे फॉलो करता है वो फॉलो करेगा। लेकिन फॉलो तो तब करेगा जब आप उसकी सुनेंगे। आपके और उसके बीच तो बहुत बड़ा दायरा है ना। बहुत लोग पड़ गए हैं अब उसके बीच, जो आपको बता सके कि वो क्या कहता था। समझ रहे हैं आप? जी जी जी। बहुत लोग पड़ गए हैं अब उसके और हमारे बीच। वो बातें बदलती चली गई है, मैनिपुलेट होती चली गई है, जो कहा गया था वो छिप गया। और हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वहां जाकर उससे पूछ सकें कि क्या कहा था। धन्यवाद सभी लोगों को, आप सभी थैंक यू। लोग इस कोर्स में जुड़े। थैंक यू, आशा यही प्रणाम करता सर। हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिस करके फिर मुझे फीडबैक और रिजल्ट बताते रहेंगे। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर।